नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है औसत यानी कि एवरेज। तो औसत हमें कैसे निकालनी होती है, तो सबसे पहले औसत का सूत्र है वो पढ़ेंगे। तो औसत बराबर होता है राशियों का योग और बटा में होता है राशियों की संख्या। यानी हमें किन्हीं संख्याओं का औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो पहले तो उन संख्याओं को जोड़ लेंगे और फिर उन संख्याओं को गिन के उसकी संख्या को भाग दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं। एक नंबर है कि 15 संख्याओं का योग 45 है तो औसत क्या होगा। तो औसत निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो राशियों का योग पता करना है। तो राशियों का योग कितना है, 45 है तो 45 लिखेंगे। बटा में राशियों की संख्या यानी वो कितनी संख्या कितनी है उनकी, 15 है, तो यहाँ पे उनका भाग दे देंगे। तो 15 यानी 45 में 15 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहाँ पर हमें इन 45 जो 15 संख्या है उनका योग तो 45 है, तो उनका औसत कितना होगा, 3 होगा। ऐसे ही 2 नंबर क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत अगर 100 है तो योग क्या होगा। तो यहाँ पर हमें इस सूत्र में इनका मान रख देना है। तो यहाँ पर औसत दे रखा है हमें 100, तो पहले लिखेंगे 100 बराबर राशियों का योग हमें ज्ञात करना है। तो ऊपर मान लेते हैं कि x है वो राशियों का योग है। तो यहाँ पर संख्याओं का 10 संख्या दे रखी, यानी संख्या दे रखी है कितनी है, राशियां जो राशियों की संख्या है वो कितनी है, 10 है। तो यहाँ पे बट्टा में लिख देंगे 10। अब इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो भाग में 10 है ये इधर आके किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 गुणा में लिखेंगे 10 और बराबर हो जाएगा x। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 1000 आएगा। तो ये मान किसका आ गया, जो 10 राशियों का औसत 100 है उनका योग कितना आएगा, 1000 आएगा। ऐसे ही अगर हमें संख्या ज्ञात करनी हो यानी कि राशियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, कि हमें दे रखा हो कि कोई संख्या है उनका औसत है 100 और उनका योगफल है 1000। यानी कि कोई संख्या है उनका औसत तो हमें दे रखा है 100, ठीक है, और उनका योग है वो हमें दे रखा है 1000। तो हमें राशियों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी वो कितनी संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे हम राशियों की संख्या मान लेते हैं x। अब इनका गुणा करेंगे तो गुणा करने पे क्या करेंगे, ये x इधर गुणा होके आ जाएगा, यानी कि 100 गुणा x बराबर कितना हो जाएगा, 1000। और यहाँ पे जो 100 गुणा में है इसको इधर ले आओ तो ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 1000 बटा में कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो x का मान कितना आ गया, 10। यानी राशियों की संख्या कितनी आई, 10 आई। तो सेम वही क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसे इस कॉन्सेप्ट से औसत हम निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही छोटे से टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।